हेलो क्लास 11th के स्टूडेंट्स, आज मैं करवाने वाली हूँ भाई क्लास 11th होम साइंस का चैप्टर 3, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के जो वन शॉट वीडियो है जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, नोट्स प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करवा दिए हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बेझिझक जाके चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कवर कर सकते हो। ठीक है, बहुत अच्छी थ्योरी दी है, मेरे नोट से बाहर कुछ नहीं आता, तो इसलिए ये कॉमेंट मत करना कि मैम प्लीज़ आपके नोट से हमने पढ़ा है तो सब कवर हो तो गया है ना, कुछ बचा तो नहीं है ना। नहीं भाई, सब कवर हो गया है और फुल मार्क्स आ जाएंगे, गारंटी दे सकती हूँ मैं। ठीक है, तो प्लीज़ अब पढ़ना चालू कर दो। अब यहाँ पे देखो भाई, चैप्टर 3 किस बारे में है। चैप्टर 3 एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है विच इज़ योर फूड, न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड फिटनेस। ठीक है, फूड, न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड फिटनेस हमेशा होम साइंस में थोड़ा ज़्यादा वो लेता है, वेटेज लेता है। क्लास 12th में भी जाओगे तो इस टाइप का टॉपिक आपको मिलेगा विच इज़ अबाउट न्यूट्रिशन एंड फूड। ठीक है, इस वीडियो में भाई क्या करने वाले हैं, चीट नोट्स हैं। मैं अपने चीट नोट्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। चीट नोट्स का मतलब होता है जिससे बाहर कुछ नहीं आता, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ हम फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी साथ में कर लेंगे। ठीक है, मास्टर वन शॉट वीडियो शुरू करते हैं बच्चों। अब यहाँ पे आ रहा है पहला टॉपिक, बेसिक डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट्स का। ठीक है, हम लोग क्या करने वाले हैं, बेसिक डेफिनेशंस करेंगे, थोड़े से कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे उसके ऊपर, क्योंकि डायरेक्ट 1 मार्कर जब क्वेश्चन आता है ना तो डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट में से ही आता है। ठीक है, फूड, फूड क्या होता है, फूड इज एनी सब्सटेंस विच इज सॉलिड और लिक्विड दैट नरिशेज योर बॉडी। कोई भी चीज़ बच्चों, चाहे वो सॉलिड हो चाहे वो लिक्विड हो, पर वो आपकी बॉडी को नरिशमेंट दे रही है, आपकी बॉडी को क्या दे रही है, एनर्जी दे रही है। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स दे रही है, प्रोवाइड एनर्जी, एनर्जी दे रही है, ग्रोथ दे रही है। राइट, हम लोग खाना खा रहे हैं तभी तो इतने बड़े हुए हैं, अगर खाना नहीं खाते बचपन में तो बड़े थोड़ी होते। तो फूड क्या है, एक सॉलिड चीज़ भी हो सकती है, लिक्विड चीज़ भी हो सकती है, जो आपको क्या दे रही है, एनर्जी, ग्रोथ और सस्टेन्स लाइफ, और जो आपकी लाइफ को सस्टेन कर रही है। सिंपल फंडा। न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन इज द साइंस ऑफ फूड। क्या है ये, साइंस ऑफ फूड है, हाउ द बॉडी यूजेज इट। मतलब खाना तो हर कोई खा रहा है, पर न्यूट्रिशन क्या है, हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन मिलेगा तब जब वो जो हम खाना खा रहे हैं उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करें। राइट, या फिर वो फूड में काफ़ी न्यूट्रिएंट्स होगा, उसको वो प्रॉपरली यूज़ करें। सो दैट साइंस ऑफ द फूड वेयर इन वी आर अंडरस्टैंडिंग कि हमारी बॉडी कैसे न्यूट्रिशन को, न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम कर रही है। इट इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ इंजेशन। इंजेशन मतलब खाने को हम कैसे पचा रहे हैं, डाइजेस्ट कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं खाने को, एंड यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। समझ में आया। खाना क्या है, कोई भी सॉलिड या लिक्विड चीज़ जो आप खा रहे हो, जो एनर्जी या ग्रोथ दे रहा है आपको। राइट, एनर्जी और ग्रोथ दे रहा है आपकी लाइफ को बड़ा करने के लिए। पर न्यूट्रिशन क्या है, ये उसी के पीछे की साइंस है कि जो हम खाना खा रहे हैं वो न्यूट्रिएंट्स को कैसे क्या कर रहा है, हाउ आवर बॉडी इज यूजिंग द न्यूट्रिएंट्स। राइट, जिससे हम क्या कर सकते हैं, इंजेशन कर सकते हैं, डाइजेशन कर सकते हैं, प्रॉपर एब्जॉर्ब कर रहे हैं खाने को। इस बारे में हम बात करते हैं न्यूट्रिशन में। अब मैं बात करती हूँ भाई न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, द स्पेसिफिक केमिकल कॉम्पोनेंट प्रेजेंट इन फूड दैट बॉडी नीड्स। एक ऐसा केमिकल कंपोनेंट, एक ऐसी कोई कंपोनेंट है खाने के अंदर जो हमारी बॉडी को चाहिए, दैट इज योर न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। खाने के अंदर क्या होता है, बेसिकली न्यूट्रिशन होता है। न्यूट्रिशन मतलब वो न्यूट्रिएंट्स को कैसे एक्सट्रैक्ट कर रहा है। राइट, तो ये क्या है, केमिकल कंपोनेंट है जो खाने के अंदर आपका होता है। दे आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। अब 2 टाइप के आपके मोटे मोटे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक होता है आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक होता है आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, समझ में आया अभी तक क्या पढ़ा है, फूड, न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या है, 2 टाइप के, वन इज योर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड वन इज योर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो क्या होता है, नीडेड इन लार्ज क्वांटिटी, जो लार्ज क्वांटिटी में चाहिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया। कार्बोहाइड्रेट तो बॉडी को बिल्कुल लार्ज क्वांटिटी में चाहिए ना, प्रोटीन, प्रोटीन भी लार्ज क्वांटिटी में चाहिए, फैट्स, फैट्स भी लार्ज क्वांटिटी में चाहिए। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या हुआ, नीडेड इन स्मॉल क्वांटिटी, जो क्या चाहिए, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी, जैसे विटामिन एंड मिनरल। राइट, विटामिन एंड मिनरल, अब धूप में जाते हो क्या तो विटामिन डी मिल रहा है, विटामिन तो क्या इतना सारा पूरा सन की रेज खा जाते हैं क्या, नहीं। थोड़े बहुत जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं विच इज़ योर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, नीडेड इन स्मॉल क्वांटिटी, थोड़ी क्वांटिटी में चाहिए, विच इज़ योर विटामिन एंड मिनरल्स। ज़्यादा क्वांटिटी में हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए, तभी तो हम भर के चावल खाते हैं। राइट, सो राइस हैव अ लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। राइट, या हम लोग ब्रेड खाते हो, फ्रूट्स खाते हो, क्योंकि प्रोटीन हमें ज़्यादा चाहिए फॉर आर फॉर आर पर्सनैलिटी, फॉर आर बॉडी, हमें प्रोटीन ज़्यादा चाहिए, इसलिए हम पनीर वगैरह ज़्यादा खाते हैं। तो ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो हमें ज़्यादा खाने चाहिए, हमारी बॉडी को ज़्यादा चाहिए, उसे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और ऐसी न्यूट्रिएंट्स जो हमें कम चाहिए उसे क्या बोलते हैं, कमेंट करके बताओ। चलो हेल्थ पे आते हैं। अब हेल्थ पे आते हैं भाई, हेल्थ क्या होता है, हेल्थ इज अकॉर्डिंग टू WHO। WHO भाई कौन है, आपको पता ही है। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो हेल्थ को लेके सारे के सारे डिसीजंस लेती है, तभी तो उसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। सो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट
फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ये एक ऐसी स्टेट है हेल्थ की जहाँ पे यू आर हैविंग एक, जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो क्या बोलेंगे, इसकी हेल्थ अच्छी है। हेल्थ अच्छी है मतलब क्या है, ये मोटी है, ये फिट है, ये मतलब होता है हेल्थ अच्छी है। हेल्थ अच्छी का मतलब क्या है, एक हेल्थ अच्छी है, या फिर मैं ये बोलूँ कि व्हाट इज़ अ गुड हेल्थ अकॉर्डिंग टू यू, एक ऐसी कंप्लीट स्टेट जहाँ पे फिजिकली, मेंटली, सोशली यू आर वेल बींग, यू आर गुड फिजिकली, मेंटली, सोशली, राइट। कि आदमी फिजिकली तो बहुत फिट दिख रहा है, बट मेंटली उसकी हालत बहुत खराब है। वो कह रहा है मैं पेपर की तैयारी कैसे होगी, कैसे होगी, कैसे होगी, तो मेंटली क्या है, उसकी मेंटली क्या हो रहा है, वो वीक हो रहा है, राइट। तो उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है वहाँ पे। तो फिजिकली भी अच्छा होना पड़ेगा, मेंटली भी अच्छा होना पड़ेगा, एंड सोशल वेलबींग, सोशली वो एक्टिव है। अब एक बंदा है जो अपने घर वालों से बात नहीं करता, बाहर भी बात नहीं करता, बिल्कुल आइसोलेशन में बैठा है, तो वो क्या, वो उसकी हेल्थ अच्छी है? नहीं, बिकॉज यू इफ अ पर्सन हैज़ अ गुड हेल्थ, ये क्वेश्चन आ जाता है, इट मीन्स कि उसको फिजिकली, मेंटली, सोशल वेलबींग तीनों के तीनों चाहिए, ठीक है। एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी, और वहाँ पे कोई भी डिजीज तो ऑफकोर्स नहीं होनी चाहिए। अगर उसको कोई बीमारी है तो उसको वैसी हेल्थ अच्छी नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया है? समझ में आ गया है ना? तो वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ ना शेयर कर दिया करो, सो दैट तुम्हारे साथ साथ उनके भी पूरे नंबर आ जाए, ठीक है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। भैया मैं लाइव आती हूँ लाइव में, जब मैं लाइव आके चली जाती हूँ ना, उसके बाद तुम कमेंट करते हो मैम दोबारा आ जाओ, दोबारा आ जाओ। प्लीज़ डू मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर लेते हो चैनल, यू विल बी स्टे अपडेटेड, राइट। और क्लास 12th में भी आपके काम आने वाला है, सो मेक श्योर टू डू दैट। फिटनेस की बात कर लेते हैं। द बॉडीज एबिलिटी टू परफॉर्म, व्हाट इज अ फिटनेस, एक बॉडी की एबिलिटी टू परफॉर्म डेली फिजिकल एक्टिविटीज, ठीक है। अब फिटनेस क्या होती है कि एक बॉडी है जिसमें इतनी एक एबिलिटी है कि वो डेली फिजिकल एक्टिविटीज कर सकते हैं विद वाइग्रस एंड अलर्टनेस विदाउट अंडर फेटिग। अब कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, विदाउट कि आप वीक हो रहे हो या फिर आपको क्या हो रहे हो, बेहोश हो रहे हो। एक फिटनेस का मतलब क्या है कि वो डेली फिजिकल एक्टिविटीज़ कर सकती है। एक ऐसी बॉडी जो कि एक्टिव है और डेली फिजिकल एक्टिविटीज़ कर सकती है अलर्ट होके वाइग्रसली, मतलब तेज़ी से, एंड विद इनफ एनर्जी लेफ्ट टू एन्जॉय द लेजर एक्टिविटीज, और बहुत सारी एनर्जी के साथ। बेसिकली जब हम कहते हैं कि ये तो फिजिकली फिट है, फिट का मतलब क्या है, क्योंकि वो फिजिकली सारे काम कर सकता है, ऊपर नीचे जा सकता है, सीढ़ियाँ चल सकता है, काम कर सकता है। तो ऐसी डेली एक्टिविटी, सिलेंडर उठा सकते हो तो समझते हो तुम डेली फिट हो, ठीक है। अब बोलो मैम लड़कियां तो उठाती नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम सिलेंडर उठा सकते हो इसका मतलब तुम फिट हो, ठीक है। आरडीए का मतलब क्या है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। आरडीए का मतलब यार ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आरडीए, 1 नंबर का क्वेश्चन आते हुए टीचर वो नहीं करेगी कि मैं आरडीए दूं या ना दूं, दे देगी। आरडीए मतलब रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, ठीक है। Recommended dietary allowance means the daily diet intake level of nutrients considered sufficient to meet the requirement। एक बॉडी को कितने, देखो यार हो सकता है किसी की बॉडी को कम न्यूट्रिएंट्स चाहिए फॉर डूइंग दोज कमिंग इनटू फिटनेस, राइट। कि मैं फिट हूँ, मेरी हेल्थ अच्छी है, हो सकता है कि मुझे कम न्यूट्रिएंट्स चाहिए हो, बट किसी छोटे बच्चे को ज़्यादा चाहिए हो, राइट। टोटली डिपेंड्स, राइट। तो ये क्या कह रहा है, आरडीए क्या होता है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, कितना लेवल का न्यूट्रिएंट्स बॉडी को चाहिए फॉर मीटिंग 75% टू 98% हेल्दी इंडिविजुअल। हेल्दी बनने के लिए कितना न्यूट्रिएंट्स सफिशिएंट है एक बंदे की बॉडी में, दैट इज कॉल्ड एज योर आरडीए, ठीक है। एक स्पेसिफिक एज ग्रुप, यहाँ पे एज भी मैटर करती है। एक छोटे बच्चे को तो ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, उसको हेल्दी फूड खिलाते हैं, एंड जेंडर ग्रुप पे भी डिपेंड करता है। इट इंक्लूड्स अ सेफ्टी मार्जिन टू कवर वेरिएशन इन द पॉपुलेशन। और ये क्या करता है, एक सेफ्टी मार्जिन है कि भाई इतना बेयर मिनिमम तो खाना ही खाना है। अब मैं बोलूँ कि किसी को प्रोटीन 10% मिल रहा है, किसी को 80%, ऐसा तो है नहीं। एक मैक्सिमम अमाउंट बेयर मिनिमम तो होता है 50% प्रोटीन बॉडी में जाना ही जाना चाहिए, राइट। जस्ट आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल, समझ में आया। अच्छा, इसमें क्वेश्चन ये और बन जाता है बच्चों, डिफरेंस बिटवीन हेल्थ एंड फिटनेस, तो ये भी ध्यान रख लेना। हेल्थ क्या है, फिजिकली एंड मेंटली सोशली यू आर इन अ वेल बीइंग, एंड फिटनेस इज आर यू एबल टू डू इट फिजिकल एक्टिविटीज और नॉट। चलो समझ में आ गया। अब मैं आ रही हूँ अपने सेकंड टॉपिक पे, विच इज़ द 3 फंक्शंस ऑफ फूड। भैया 3 फंक्शन ऑफ फूड के होते हैं, तुम लोग डेली खाना खाते हो, सुबह शाम रात बेझिझक खाते जाते हो, इसके फंक्शन क्या है खाने के, ठीक है। फूड डज मच मोर देन जस्ट कीप अस अलाइव, हमें जिंदा रखने के अलावा खाने का और भी, भूख लग रही है खाना नहीं खाऊंगा तो जिंदा कैसे रहूँगा, जिंदा रखने के अलावा भैया 3 और काम करता है फूड। क्या काम करता है, फिजियोलॉजिकल फंक्शन। व्हाट इज योर फिजियोलॉजिकल, देखो 3 पॉइंट लिखना है बड़े बड़े। पहला होता है आपका फिजियोलॉजिकल फंक्शन, सेकंड इज योर साइकोलॉजिकल फंक्शन, थर्ड इज योर सोशल फंक्शन, ठीक है। 3 फंक्शन क्या है फूड के बच्चों, फिजियोलॉजिकल फंक्शन, साइकोलॉजिकल फंक्शन, सोशल फंक्शन। फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्या होता है, एनर्जी गिविंग। फूड क्या दे रहा है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स प्रोवाइड यू अ वॉलंटरी, वॉकिंग कर पा रहे हो,
ठीक है। वॉकिंग वॉलंटरी एक्टिविटीज़ मतलब वॉकिंग करना, कुकिंग करना, काम करना। इनवॉलंटरी मतलब जो आपकी बॉडी के अंदर हो रही है, जैसे हार्ट बीट वगैरह। तो आपकी जो फिजियोलॉजिकली मतलब बॉडी में फूड क्या फंक्शन दे रहा है, एनर्जी दे रहा है सबसे पहले, ठीक है। बॉडी बिल्डिंग, आपको जब आप खाना खाते हो तो आपको प्रोटीन मिल रहा है जिससे आपकी ग्रोथ हो रही है। प्रोटीन इज बेसिकली फॉर द ग्रोथ, चाहे आपकी हाइट की ग्रोथ हो, चाहे आपकी बॉडी रिपेयर हो रही हो, मेंटेनेंस ऑफ द टिश्यूज, आपके टिश्यूज क्या हैं प्रॉपरली मेंटेन हो रहे हैं, तो दैट इज योर बॉडी बिल्डिंग। प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटरी मतलब विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिजीज एंड रेगुलेट बॉडी प्रोसेसेस। कहने का मतलब क्या है, ये प्रोटेक्ट करती है आपकी बॉडी को। तो अगर आपको मिनरल्स मिल रहे हैं, विटामिन्स मिनरल्स, तो आपको डिजीजेज नहीं होंगी, बीमारी नहीं होंगी, ठीक है। तो फूड के जो 3 फंक्शन है, ये एनर्जी बॉडी प्रोटेक्टेड नहीं है, उसमें से जो एक फंक्शन है विच इज फिजियोलॉजिकल फंक्शन, उसका मतलब है कि फूड आपकी बॉडी के लिए कैसे कर रहा है, एनर्जी दे रहा है, बॉडी बिल्डिंग, आपकी बॉडी को ग्रोथ दे रहा है विद प्रोटीन और विटामिन और मिनरल से आपकी बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। चाहे वो आपके हार्ट बीट हो, बॉडी प्रेशर हो, ब्लड प्रेशर हो, इन सब चीज़ों से आपको डिजीज से बचा के रख रहा है, ठीक है। तो आपको डिजीज से बचा के रख रहा है, तो इट इज प्रोटेक्टिव, बॉडी बिल्डिंग एंड एनर्जी। दिस कम्स अंडर फिजियोलॉजिकल, क्योंकि बॉडी की बात है। साइकोलॉजिकल का मतलब क्या होगा, यहाँ पे बेसिकली मेंटल की बात हो रही है, मतलब मेंटल पीस की बात हो रही है। फूड सेटिस्फाई इमोशंस। जब मैंने एक लाइन बोली थी ना बेटा कि हेल्थ इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ योर फिजिकल, मेंटल एंड सोशल बीइंग, तो यहाँ पे फिजिकली का मतलब था फिजियोलॉजिकल, मेंटल का मतलब हो गया साइकोलॉजिकल फंक्शन। खाना यार मेरे को क्या होता है, कभी कभार समटाइम्स आई फील लाइक very emotional, right? Everyone is emotional. We usually buy a chocolate for something, right? It's not about girls, it's not about something to be this thing, but it's like कि कोई इमोशनल है तो कुछ चॉकलेट या कुछ मीठा खा लेता है, जस्ट अपना माइंड को फ्रेश करने के लिए, अपने माइंड को बेटर करने के लिए, राइट? आई थिंक आप भी करते होंगे। किसी के अपने अपने टैंट्रम्स होते हैं, अपने अपने लोगों के क्रेविंग्स होती हैं कि कभी कभार मूड इज़ वेरी अपसेट, बट फूड मेक्स योर माइंड चेंज, राइट? इट गिव्स यू अ इंस्टेंट, आई वुड से, एनर्जी टूवर्ड्स योर थिंग वट यू आर थिंकिंग अबाउट। तो फूड सेटिस्फाई इमोशंस, इमोशंस को सेटिस्फाई करता है। इट प्रोवाइड्स अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी ओवर देयर, कंफर्ट देता है। जब आप खाना खाते हो, भरपेट काम करते हो, ठीक है, भरपेट सोते हो तो नींद कितनी अच्छी आती है, खाली पेट सो नींद आएगी नहीं अच्छी, क्यों? बिकॉज इट गिव यू कंफर्ट, इट्स ऑल्सो गिव यू अ लव। ईटिंग अ फेवरेट मील फॉर कंफर्ट व्हेन स्ट्रेस्ड। इफ़ यू आर वेरी मच स्ट्रेस्ड, आप बहुत ज़्यादा थके हुए हो, राइट, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो, ईटिंग अ फेवरेट मील आपको क्या करेगा, एक थोड़ी एनर्जी देगा, राइट? आप क्या करते हो, आप कितने लोग होते हैं गोलगप्पे खा लिए, कुछ खा लिए, क्यों? बिकॉज उनको पता है उनके इमोशंस अब बेटर फील हो रहे हैं, उतना काम करके आए, थक गए, कुछ खा लेते हैं, चलो माइंड। तो दैट फ्रेशनेस, दैट इंस्टेंट एनर्जी गिव्स यू अ फूड विच सेटिस्फाई योर इमोशंस इन द माइंड, ठीक है। आई थिंक इट्स वेरी मच क्लियर और काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल भी है। सोशल फंक्शन क्या होता है, फूड ब्रिंग्स पीपल टुगेदर। इज इट सो कि खाना एक दूसरे को पास लेके आता है? देखो मैं तुम लोगों के पास आ रही हूँ इन टर्म्स ऑफ इन योर माइंड, में आप लोगों के साथ बैठ के फूड डिस्कस कर रही हूँ, तो एक हमारा सोशल कनेक्शन बन रहा है, राइट? फूड ब्रिंग्स पीपल टुगेदर, खाना एक दूसरे के पास लेके आता है। शेयरिंग अ मील इज अ सिंबल ऑफ फ्रेंडशिप। अगर आप खाना शेयर कर रहे हो, इट्स अ सिंबल ऑफ फ्रेंडशिप, इजंट सो, राइट? आप किसी को भी आप खाना दे भी रहे हो, जैसे कभी कभी खाना बच जाता है, ज़्यादा बन जाता है, तो आप खाना देते भी, दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ हॉस्पिटैलिटी एंड फ्रेंडशिप, एंड दैट इज़ अ सेलिब्रेशन अक्रॉस कल्चरल एंड फेस्टिवल्स, राइट? और ये एक सेलिब्रेशन है, तो दिस इज़ अ सोशल थिंग दैट यू बिकम व्हेन यू शेयर फूड, यू बिकम अ वेरी नाइस फ्रेंड्स और हॉस्पिटैलिटी इज़ देयर, राइट? तो मेंटली मैंने बता दिया, साइकोलॉजिकली फूड कैसे हेल्प कर रहा है, फिजियोलॉजिकली तो आपको पता ही है, एनर्जी, बॉडी बिल्डिंग एंड प्रोटेक्टिव। तो इस तरीके का एक लॉन्ग क्वेश्चन बच्चे डायरेक्ट आ सकता है, व्हाट आर द 3 फंक्शंस ऑफ फूड। तो आप अपना सर्कल बना के थोड़ा सा अंडरलाइन करके तीनों पॉइंट्स लिख सकते हो। चलो नेक्स्ट आते हैं हम बैलेंस डाइट, ICMR फूड ग्रुप्स एंड द फूड पिरामिड, राइट? अब अगेन वेरी रिलेटेबल है, बैलेंस डाइट क्या होती है, ICMR ग्रुप्स क्या होते हैं एंड फूड पिरामिड क्या होता है, उस बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है? अ बैलेंस डाइट कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड इन सच क्वांटिटीज एंड प्रोपोर्शन दैट नीड्स फॉर एनर्जी। यार सीधी सी बात है, साइंस अगर आप लोगों ने सेकंड थर्ड में पढ़ी हो तो आपको ये पता होगा कि बैलेंस डाइट का मतलब है जो भी खाओ इस क्वांटिटी में खाओ कि आपकी बॉडी को ऑल ओवर न्यूट्रिएंट्स, और मैं सिर्फ फैट खाए जा रही हूँ, फैट खा रही हूँ, कार्बोहाइड्रेट है ही नहीं, प्रोटीन है ही नहीं, इज इट अ गुड बैलेंस डाइट?
नो, इट इज़ नॉट अ गुड बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट अच्छी तभी होगी जब आपको उसमें कार्बोहाइड्रेट भी मिलेगा, प्रोटीन भी मिलेगा, स्वीट्स भी मिलेंगी, मीठा भी ज़रूरी है और आपके लिए फैट्स भी ज़रूरी है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी ज़रूरी है, कार्बोहाइड्रेट भी ज़रूरी है, प्रोटीन भी ज़रूरी है. एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, बट हाउ यू हैव टू पुट सच थिंग्स टुगेदर, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. बैलेंस डाइट का मतलब ये है एक ऐसी डाइट जिसमें यू हैव एवरीथिंग इन एडिक्वेट क्वांटिटी, नॉट इक्वल क्वांटिटी. ज़रूरी नहीं है कि विटामिन आप उतना ही भर के खाओ जितना कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो, राइट. मैंने बोला ना, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं. कुछ न्यूट्रिएंट्स हमें कम चाहिए, कुछ न्यूट्रिएंट्स हमें ज़्यादा चाहिए. तो जो न्यूट्रिएंट्स हमें ज़्यादा चाहिए उसको ध्यान में रखते हुए, जैसे प्रोटीन एवरी बॉडी शुड टेक, राइट. आफ्टर 30s योर बॉडी डजंट सपोर्ट यू एंड एट दैट टाइम, एक्चुअली में उस टाइम का प्रोटीन आपको तुरंत नहीं खाना, आप अभी से खाना चालू करते हो. दैट्स व्हाई इट सपोर्ट्स एट दैट टाइम, राइट. तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वेजीज, फैट्स एंड स्वीट्स, ये सब हमें चाहिए इक्वल, नॉट इक्वल क्वांटिटी, एडिक्वेट क्वांटिटी एंड प्रपोर्शन में चाहिए, ठीक है. सो इट सेज दैट अ बैलेंस डाइट विच नीड एनर्जी, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स इन एडिक्वेट क्वांटिटी फॉर मेंटल वेलबींग एंड हेल्थ, एक अच्छी हेल्थ के लिए, ठीक है. ये एक बैलेंस डाइट होती है. बहुत साल पहले या अभी भी मैं बोलूँगी, लोग यही कहते हैं अगर दूध पी लो, देखो आजकल थोड़ा अडल्ट्रेटेड मिल्क आ रहा है, बट आज भी लोग यही कहते हैं इफ़ यू हैव मिल्क इज़ अ कंप्लीट बैलेंस डाइट. कमेंट करके बताओ किसने ये चीज़ पढ़ी है, दैट मिल्क इज़ अ कंप्लीट बैलेंस डाइट, राइट, बिकॉज इट हैज़ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, स्वीट, फैट्स, एवरीथिंग. नाउ टू मेक अ प्लानिंग अ बैलेंस डाइट ईजियर, द ICMR, विच इज़, इसकी फुल फॉर्म ज़रूर आ जाती है, टीचरों को पसंद है पूछना तो राइट डाउन कर लो. ICMR क्या होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च. इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च टू मेक अ प्लानिंग अ बैलेंस डाइट बनाने के लिए, जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, उन्होंने क्या करा है, फूड को 5 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है. किसमें करती है? 5 ग्रुप में डिवाइड करती है, 5 ग्रुप्स में. किसने किया है? द फूड इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स. किसने डिवाइड किया है? ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो मेडिकल लाइन में है, उन्होंने ये रिसर्च किया था. इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में सीरियल ग्रेन्स एंड प्रोटीन्स, जैसे कि मैं बात करूं, राइस हो गया, व्हीट हो गया, ब्रेड हो गई, ठीक है, ये आपको क्या देता है? एनर्जी, विच इज़ योर कार्बोहाइड्रेट. अनाज जो होता है, जो हम आटा खाते हैं, चावल खाते हैं, ये क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है. पल्सेस, लेग्यूम्स, पल्सेस, दाल खाते हो, राजमा खाते हो, छोले खाते हो, चना खाते हो, सोयाबीन खा रहे हो, ये जो दाल वगैरह, ये क्या है? इट्स अ मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन. और ये क्या देता है आपको? प्रोटीन देता है फॉर वेजिटेरियन डाइट्स, राइट. नाउ इफ आई टॉक अबाउट मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स लाइक कर्ड, पनीर, एग्स, चिकन, ठीक है. अगर मैं मिल्क के प्रोडक्ट्स बात करूं, जैसे कि दही वगैरह हो गया, पनीर हो गया, या फिर मैं बात करूं आपका मीट वगैरह का, तो दीज आर द सोर्स ऑफ हाई प्रोटीन एंड कैल्शियम. तो इससे भी आपको प्रोटीन और कैल्शियम मिलता है ज़्यादा. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की बात करूं, स्पाइनच, कैरेट, एप्पल, ये जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं, ये आपको विटामिन देते हैं, ये आपको मिनरल्स देते हैं, फाइबर होता है, राइट. फैट एंड शुगर, अगर मैं ऑयल, बटर, घी की बात करूं, ये क्या होता है? फैट्स एंड शुगर. तो ये आपकी जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, जो हम आई थिंक बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इन्होंने क्या करा है? बैलेंस डाइट को इन 5 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया. समझ में आ गया? कार्बोहाइड्रेट कौन देता है? ये इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्कर में. नेम 2 थिंग्स विच गिव यू कार्बोहाइड्रेट, सो यू कैन से अबाउट राइस, व्हीट, सीरियल ग्रेन्स वगैरह, ठीक है, चावल, आटा वगैरह. पल्सेस आपको पता चल गया है, प्रोटीन देता है. मिल्क वगैरह भी आपको प्रोटीन और कैल्शियम, कहते हैं ना दूध की कमी है, कैल्शियम की कमी है, तो वो जो कैल्शियम है वो क्या आता है? दूध से. दूध जो बच्चे पीते हैं उनमें कैल्शियम की कमी नहीं होती. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की बात करूँ तो उसमें विटामिन और मिनरल, और फैट्स एंड शुगर वगैरह तो आपको पता ही है. अब ये फूड पिरामिड है जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, इसका क्या मतलब होता है? इसके बारे में भी बात कर लेते हैं. द फूड गाइड पिरामिड, अ विजुअल टूल यूज टू प्लान अ बैलेंस डाइट. हमें ये कैसे पता चले कि ये 5 चीज़ों में से कौन सी चीज़ ज़्यादा खानी है, कौन सी चीज़ कम खानी है? मान लो मैं तो सिर्फ बटर, घी वगैरह खा रही हूँ, फिर ठीक है. तो अब आप ये बताओ, ये कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सी चीज़ ज़्यादा खानी है, कम खानी है? दैट वी कैन गेट टू नो बाय द फूड गाइड पिरामिड. फूड गाइड पिरामिड क्या कहते हैं? द बेस क्या है? सबसे चौड़ा है, राइट. दैट मीन्स सबसे बड़ा दिख रहा है ना आपको. ट्रायंगल का नीचे का पार्ट क्या है? सबसे नीचे हमने ट्रायंगल में क्या रखा हुआ है? सीरियल ग्रेन्स वगैरह रखे हैं. सारी ब्रेड हो गई आपकी, सीरियल ग्रेन्स वगैरह, वो नीचे वाले पार्ट में रखा है ट्रायंगल के. क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा खाना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाना चाहिए. अब मैं अगर बात करूँ जो मिडल टीयर है, मिडल वाला पार्ट है, उसमें क्या है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं सारी की सारी, जिससे आपको क्या मिलता है? आपको फाइबर मिलता है, विटामिन एंड मिनरल. वो भी हमें उसके बाद, कार्बोहाइड्रेट के बाद हमें उस पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है. उसके बाद हमें क्या है?
है, फैट ऑयल्स वगैरह क्या है वो हमें सबसे कम खाने चाहिए, इसलिए वो बिल्कुल पीक पे है ट्रायंगल की। कोई ये मत समझो कि सबसे ज़्यादा फैट खाना चाहिए इसलिए सबसे ऊपर है, नहीं, फैट और स्वीट्स वगैरह कम खाने चाहिए, इसलिए ट्रायंगल में उसको कम एरिया दिया है। ज़्यादा एरिया कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन वगैरह को दिया है क्योंकि वो हमें ज़्यादा खाने चाहिए। द टिप, vegetarian food guide, for vegetarian protein requirement must be carefully planned by combining cereal and pulses। प्रोटीन को जब हम ध्यान रखते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा पनीर, और मैं आपको बताती हूँ दूध, ठीक है, दाल, सीरियल्स, ये सब हमें बहुत ज़्यादा खाना चाहिए। दाल चावल वगैरह हैज़ अ गुड अमाउंट ऑफ योर प्रोटीन टू एंश्योर ऑल एसेंशियल अमीनो एसिड्स आर कंज्यूम्ड। अब प्रोटीन हमें क्यों खाना चाहिए ज़्यादा? बिकॉज अमीनो एसिड हमारी बॉडी को चाहिए, दैट्स वाई। आई थिंक दिस इज़ द लास्ट टॉपिक, आई गेस, मुझे पता नहीं है, नोट्स मैं तो तुम्हें खुद ही रिवाइज करवा रही हूँ, ठीक है, तो देखते हैं। आई थिंक दिस इज़ लास्ट और मे बी सेकंड लास्ट, जल्दी से देख लेते हैं। बट मज़ा आ रहा है पढ़ने में, आर यू गाइज एंजॉइंग आफ्टर स्टडिंग विद मी? ठीक है, चलो शुरू करते हैं। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एडोलेसेंट ईटिंग बिहेवियर, फैक्टर जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं एडोलेसेंट ईटिंग बिहेवियर। ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो कि एडोलेसेंस, बड़े बच्चे के ऊपर उसके ईटिंग बिहेवियर को ध्यान में रख रहा है। एडोलेसेंस इज़ अ टाइम ऑफ रैपिड ग्रोथ। एडोलेसेंस एक ऐसी ग्रोथ एक ऐसा टाइम है जहाँ पे रैपिड ग्रोथ होती है किसी बच्चे में। एक बच्चे में बचपन का जो उसका चाइल्ड फेस होता है, जब एक बच्चा इन्फेंट है, बहुत ही गोद में बच्चा है और वो बड़ा होता है थोड़ा थोड़ा, तो जो उसकी उम्र होती है ना, मैं बोलूँगी 9 to 18 ईयर्स की जो होती है, इसमें बच्चा बहुत फास्ट ग्रो करता है, इट्स अ रैपिड ग्रोथ। टीनेजर्स हाउएवर टीनेजर्स ऑफन डेवलप पुअर ईटिंग हैबिट्स ड्यू टू, तो ये क्या कह रहा है कि जितने भी ये एज के लोग होते हैं, क्लास 4, 5, 6, 7, 8 वाले, ये जो एडोलेसेंट है, टीनेजर्स हैं, ये कभी कभार अपनी गंदी हैबिट्स भी ले लेते हैं, राइट। और कभी कभार ये क्या होते हैं, मतलब व्हाट आर द फैक्टर्स जो उनके बिहेवियर को सही रखता है, ईटिंग बिहेवियर को। वन इज़ योर पीयर प्रेशर। वट इज़ पीयर प्रेशर? ईटिंग जंक फूड जस्ट टू फिट इन द फ्रेंड्स, राइट। तो ये कह रहा है वट आर द फैक्टर्स, इसके ऊपर क्वेश्चन 3 मार्क का ज़रूर आ सकता है। क्या फैक्टर्स हैं जो कि एक एडोलेसेंट टीनेजर्स के ईटिंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। कि आप अभी खुद ही टीनेजर हो तो अब आप खुद रिलेट करो कि आप जो खाना खा रहे हो क्या क्या फैक्टर्स पे वो इन्फ्लुएंशियल है। ऐसा तो है नहीं जो मम्मी ने बनाया वो तुरंत खा लोगे, राइट। तो पीयर प्रेशर रहता है एक कि हमें जंक फूड खाना है, हम फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं, हमें उनके साथ फिट होने के लिए जंक फूड खाना है, सो दैट इज अ पीयर प्रेशर, राइट। मिडल मीडिया इन्फ्लुएंस, एडवर्टाइजिंग मेक्स फास्ट फूड लुक्स अपीलिंग एंड ट्रेंडी, राइट। इतने बड़े बर्गर की एड लगा देंगे, इतना बड़ा ही कुछ लगा देंगे, कुछ बहुत अच्छी सी एड लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? एडवर्टाइजिंग मेक्स फास्ट फूड लुक अपीलिंग एंड ट्रेंडी। वो वहाँ पे फास्ट फूड को क्या कर रहा है? अपीलिंग कर रहा है, उसको बहुत अच्छी तरीके से शो कर रहा है, तो द फास्ट फूड इज गेटिंग मोर अट्रैक्शन, राइट। बॉडी इमेज इश्यूज, अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड लीड टीनेजर टू स्किप मील्स और अडॉप्ट क्रैश डाइट। एट द सेम टाइम देखो, एक तरफ जहाँ पे इतने सारे बच्चे फास्ट फूड को लेके इन्फ्लुएंस होते हैं मीडिया से, पीयर प्रेशर से, अपने दोस्तों से, बॉडी इमेज इशू, ऐसी कुछ जो गर्ल्स होती हैं, मेरे टाइम में भी थी, नहीं उन्हें ब्यूटी स्टैंडर्ड्स, वो जो टेलीविजन पे आप देखते हो ना कि नहीं इसने तो पूरे 2 दिन खाना नहीं खाया, इसको तो ब्यूटी हो गया और इसके तो बिल्कुल स्किन ग्लो करने लग गई, तो जो बॉडी इमेज इशू होता है वो अनरियलिस्टिक ब्यूटी होती है, ठीक है। और वो करने के लिए बच्चे क्या करते हैं? अपना खाना मील जो उनका मील होता है वो स्किप कर देते हैं। मैं रात का खाना नहीं खा रही, आई एम ऑन डाइट, राइट। तो ये सारी जो चीज़ है ना, बॉडी इमेज इशूज, ठीक है। देन यूज योर बिजी शेड्यूल समटाइम्स, बिकॉज एक बच्चा क्या है, यू हैव योर लॉट्स ऑफ स्कूल्स, ट्यूशंस और इतनी सारी पढ़ाई है कि यू स्टार्ट स्किपिंग द फूड, यू स्किप द ब्रेकफास्ट रिप्लेस बाय प्रॉपर मील्स विद अ क्विक अनहेल्दी स्नैक। जहाँ पे आपको एक प्रॉपर खाना खाना चाहिए, वहाँ पे आप क्या खाते हो? अनहेल्दी स्नैक खाते हो, विच इज़ नॉट गुड फॉर यू। सो दैट इज़ योर बिजी शेड्यूल। बिजी शेड्यूल हो रहा है तो आप खा ही नहीं पा रहे प्रॉपरली, जो आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिल नहीं रहे। सो व्हाट आर द ईटिंग बिहेवियर? समटाइम्स व्हेन you have very busy schedule, sometimes you get influenced by media, you have a peer pressure with your friends to fit in the group, and body image issues। मेरे तो दोस्त के 6 abs हैं, मेरे भी होने चाहिए, और उसके लिए तो मुझे ये नहीं खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, तभी मेरे 6 abs बनेंगे, मैं तो प्रोटीन के 6 डब्बे खा लूँगा। सो those things are your body image issues। Then modifying diet related behavior in teenager, again ये तो है कि what are the bad things which change your mind
राइट, बिकॉज ऑफ द ईटिंग बिहेवियर. दिस इज हाउ यू कैन मॉडिफाई योर डाइट. अब आपकी डाइट को कैसे बेटर बना सकते हैं, टीनेजर्स की डाइट को कैसे बेटर बना सकते हैं. एंड आई थिंक ये जो एज ग्रुप होता है ना, इन्हें इतनी सारी पढ़ाई करनी होती है, तो एटलीस्ट इन्हें अच्छा खाना खाना चाहिए. बिकॉज वो जो एनर्जी आती है, मैं ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल मत खाओ गोलगप्पे, मत खाओ ये, मत खाओ बाहर का बिल्कुल कुछ भी. थोड़ा खा लो इन अ डे, और मतलब लिटिल बिट, यू नो, जस्ट टू मेक योर माउथ चेंज और इमोशंस, just to, you know, but have a proper meal, don't skip your food. Okay, now modifying diet related behavior in adolescent. How you can modify, how you can, you know, because adolescent often develop poor habits होती हैं, तो proper strategy चाहिए उनके behavior को अच्छा करने के लिए. पहला होता है keeping a diet journal. एक proper journal बना लो. journal मतलब I think most of the girls used to buy planners in those 11th-12th के days. मेरे पास भी होता था अपना एक planner. तो एक planner होता है जिसमें आप क्या करते हो, चीज़ों को ना properly plan करते हो कि इस दिन आपको ये करना है, इस दिन आपको ये करना है. So that keeping a diet journal, तो proper एक journal रखते हो. Writing down everything eaten in a day helps teenager become aware of their hidden calorie. तो जब आप हर रोज़ लिखते हो ना कि मुझे ये खाना चाहिए, मुझे ये नहीं खाना चाहिए, ये खाना चाहिए, तो दैट मेंटेन कि आज आपने क्या क्या खाया, क्या क्या नहीं खाया, उससे आपको पता चलता है एट दी डे. लाइक आपने 1 वीक का प्लानर बनाया, तो आपको पता चलेगा कि मैंने कैलोरीज कितनी ज़्यादा खा ली है, क्या मैंने हेल्दी फूड खाया है, क्या मैंने नहीं खाया है, ठीक है, और क्या क्या चीज़ें मुझे इंप्रूव करनी है. राइट, अगर आपको लग रहा है मैं डेली खा रहा हूँ, आपने 1 वीक तक देखा, ऐसे हम खाते रहते हैं, हमें पता नहीं चलता. बट आप लिखोगे व्हेन यू आर राइटिंग इन योर जर्नल, इट मेक्स यू मोर अवेयर. राइट. सेकेंड इज एक्सरसाइज. Nutrition alone is not enough. You are getting a nutrition, it's okay, but you have to do little bit of your physical activity. Exercise आपको करनी पड़ेगी to prevent obesity. When you study, आप पूरे दिन बैठे रहते हो, right, and you actually gain weight. मोटा कोई खुद से कैसे हो रहा है, वो इसलिए नहीं हो रहा है ज़्यादा खा रहे हैं. ऐसे कितने लोग हैं जो ज़्यादा खाते भी नहीं है, बट दे बिकम हेल्दी. वाई एंड हाउ दे कैन इम्प्रूव इट? बाय डूइंग लिटिल बिट ऑफ एक्सरसाइज. आई नो यू गाइज हैव अ लॉट टू स्टडी, आपको 12th में भी जाना है, एंट्रेंस भी है, बट लिटिल बिट टाइम यू कैन गिव टू योर एक्सरसाइज. बुक लेके वॉक कर सकते हो साथ साथ, तो आपकी क्या होती है, एक्सरसाइज होती है. दैट विल बिल्ड पीक बोन मास, और जो बोन मास है उसके लिए बेटर रहेगा. ठीक है. Drinking water, replacing sugary drinks and sodas with adequate water intake. मैक्सिमम लोगों को जैसे प्यास लग रही है, कोल्ड ड्रिंक पी लिया, कुछ और कर लिया, तो वो जो शुगरी ड्रिंक्स है, आलिया भट्ट वगैरह जितने सेलिब्रिटीज़ हैं, वन थिंग दे हैव टोल्ड यू इज दैट शुगर इज समथिंग विच इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ. राइट. शुगर एडुकेट अमाउंट इज गुड. एडुकेट मतलब सही अमाउंट में. राइट. बट इफ़ यू आर टेकिंग इन अ प्रॉपर अमाउंट इज गुड. बट आप पानी की जगह पे शुगरी ड्रिंक्स ले रहे हो, बाहर जाके सीधा कोल्ड ड्रिंक ले रहे हो, ठीक है, सोडास ले रहे हो, विच इज़ नॉट गुड. सो ट्राई टू टेक अ प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर इन योर बॉडी. और वाटर इज अ एनर्जी, इट्स अ फ्लूइड इन द बॉडी. सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. राइट. Fourth point is avoid substance using and abusing substance, basically alcohol, tobacco, drugs. अब बहुत बच्चे इस पे कमेंट करने वाले हैं कि मैम मैं लेता नहीं हूँ अल्कोहल, tobacco, drugs. आई नो यू गाइज डोंट टेक, बट इट इज़ समथिंग विच वी आर डिस्कसिंग ओवर देयर, कि बहुत ज़्यादा ऐसे बच्चे भी होते हैं विच गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय द अल्कोहल, ड्रग्स वगैरह में. सो यू शुडंट टेक दैट, बिकॉज अगेन दैट इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर योर बॉडी. फिजिकल ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं होता, एंड डिस्ट्रॉय योर ओवरऑल हेल्थ. राइट. I think, okay, now this is the last thing. Eating disorders in adolescent, right? When you are in adolescent, you have a eating disorder. आपको कुछ बीमारियां हो जाती हैं टीनेजर्स में जो देखने को मिलती है. ठीक है. तो कौन सी ऐसी बीमारी है? वन इज़ योर एनोरेक्सिया नर्वोसा. ठीक है, नर्वोसा. तो बेसिकली एनोरेक्सिया क्या बीमारी होती है? एनोरेक्सिया इज अ psychological disorder where a person has an intense irrational fear of gaining weight. ऐसी मोस्टली इन द गर्ल्स ये देखने को मिलता है, बॉयज़ के साथ तो नहीं. एनोरेक्सिया इज समथिंग कि उन्हें इस चीज़ की टेंशन है कि कहीं मेरा वजन बढ़ तो नहीं जाएगा. इरैशनल फियर मतलब बेफिजूल का एक फियर होता है ऑफ गेनिंग वेट, कि कहीं उनका वेट बढ़ तो नहीं जाएगा. दे सीवियरली रिस्ट्रिक्ट देयर फूड इनटेक, और वो अपने खाने को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं. मैं नहीं खा रहा, मैं ये नहीं खा रहा, मैं वो नहीं खा रही. एसेंशियली स्टार्विंग देमसेल्फ. और वो क्या होता है, अंदर ही अंदर स्टार्व कर रहे होते हैं. खाना तो चाहिए ना बॉडी को, पेट में चूहे कूद रहे हैं, बट आपको तो अलग ही अपनी बॉडी इमेज बनाने के चक्कर में, एंड यू हैव दिस फियर, नहीं मेरा वजन बढ़ जाएगा, आप नहीं खा रहे. एंड
ऑफन परसीव देमसेल्फ एज ओवरवेट, और हर समय उनको लगता है कि हम ओवरवेट हैं, इवन व्हेन डेंजरसली थिन, जबकि वो बिल्कुल पतले हैं तब भी उन्हें लगता है नहीं मैं तो मोटी हो गई। ऐसे कितनी लड़कियां, मैंने आई थिंक मेरे स्कूल टाइम में आई हैव सीन कि ऐसी सो मेनी गर्ल्स यूज टू बी देयर जो कि पतली थी, बट दे फील लाइक नहीं आई एम, मैं कितनी मोटी हो गई हूँ, मैं तो ये नहीं खा रही वो नहीं खा रही। सो दैट इज अ एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया देख रहे हो, यहाँ पे एक फोटो दिखाई है एनोरेक्सिया की, दैट द गर्ल इज वेरी वेरी थिन, और वो स्टार्व कर रही है, वो बहुत ज़्यादा पतली है, बट स्टिल शी फील लाइक दैट आई एम गेनिंग वेट, राइट। वट इज़ योर ब्लूमिया? ब्लूमिया नर्वोसा क्या होता है बेसिकली? नवोसा, यहाँ पे ब्लूमिया नवोसा मीन्स एक डिसऑर्डर है, करेक्टराइज अ साइक्लिंग ऑफ बिंजिंग एंड पर्जिंग। द पर्सन सीक्रेटली कंज्यूम मैसिव अमाउंट ऑफ फूड। बिंजिंग मतलब चुपके से खाना, सम पीपल आर वेरी मच फूडी, ये उसका उल्टा ही है, एनोरेक्सिया का उल्टा ही है यहाँ पे ब्लूमिया। ब्लूमिया क्या है? जहाँ पे इंसान बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में खाना खा लेता है और बाद में उसे गिल्ट होता है कि मैंने इतना खाना क्यों खा लिया। टू अवॉइड वेट गेन दे फोर्स देमसेल्फ टू वॉमिट और एक्सरसाइज एक्सेसिवली, दैट इज कॉल्ड एज योर पर्जिंग। ठीक है, समझ में आया आपको? बिंजिंग यहाँ पे जो होती है एक बीमारी विच इज कॉल्ड एज योर ब्लूमिया। ब्लूमिया आई वुड से इट इज इनटू टू पार्ट्स, वन इज योर बिंजिंग एंड सेकंड इज योर पर्जिंग। बिंजिंग मतलब आदमी चुपके से ज़्यादा खाना खा लेता है, ठीक है, एंड देन दे फील वेरी गिल्टी, और जब गिल्टी हो जाती है दे डू पर्जिंग। पर्जिंग मीन्स दे फोर्स देमसेल्फ टू वॉमिट। अब मैंने इतना खाना खा लिया है, मेरा तो वेट गेन हो जाएगा, अब मैं खाना बाहर निकाल रहा हूँ, वॉमिट कर रहा हूँ, ठीक है। इज दिस क्लियर टू यू? क्लियर हो रहा है बच्चों? नहीं हो रहा है दोबारा पूछ लो एक बार और, लास्ट टाइम बता रही हूँ शॉर्ट में। एनोरेक्सिया मतलब जब आपको पता, आप चाह रहे हो आपका वेट गेन ना हो, आपने खाना वाना रोक दिया है, स्टार्व कर दिया आपकी बॉडी, आप कुछ नहीं खा रहे हो, आपको लग रहा है आप ओवरवेट हो, दैट इज योर एनोरेक्सिया कंडीशन। ब्लूमिया इज बिंजिंग एंड पर्जिंग, जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपका द पर्सन कंज्यूम मैसिव अमाउंट ऑफ फूड और बाद में उसको गिल्ट हो रहा है, उसके बाद वो पर्जिंग कर रहा है, उल्टी कर रहा है निकालने के लिए। अब मैं यहाँ पे आपके सारे के सारे नोट्स मैंने शेयर कर दिए हैं, समझ में आ रहा है? आप खुद भी देख सकते हो, कोई टॉपिक छोड़ा नहीं है बच्चों। मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड्स, एवरीथिंग इज कवर्ड। अब मैं आ रही हूँ कुछ क्वेश्चन करेंगे, थोड़े से एक दो MCQs, एक दो शॉर्ट क्वेश्चन, तुम ही बताओगे आंसर क्या है, ठीक है। डिफाइन हेल्थ एज स्टेटेड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हेल्थ क्या होता है बच्चों? स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग एंड द एब्सेंस ऑफ डिजीज, जहाँ पे कोई डिजीज ना हो। डिस्टिंग्विश बिटवीन फूड एंड न्यूट्रिशन। फूड और न्यूट्रिशन में क्या डिफरेंस है? फूड कुड बी सॉलिड और लिक्विड थिंग, राइट, जिसको आप कंज्यूम करते हो टू गेट न्यूट्रिशन। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? इट इज द साइंस ऑफ फूड विच अंडरस्टैंड द बॉडी हाउ इट इज एक्सट्रैक्टिंग द न्यूट्रिएंट्स, राइट। फूड में से कैसे न्यूट्रिएंट्स को निकाला जा रहा है, वो न्यूट्रिशन है, और फूड क्या होता है जो आप न्यूट्रिएंट्स ले रहे हो अपने अंदर। डिफाइन RDA, ये तो पहले पेज के तीनों दे दिए क्या क्वेश्चन। RDA क्या है? रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, लाइक फॉर अ गुड बॉडी हाउ मच न्यूट्रिएंट्स, हाउ मच परसेंटेज न्यूट्रिएंट्स लेवल इनटेक डू यू नीड for having a particular fit and healthy body, right? Give one example each of psychological, okay, physiological, so psychological है, psychological and social function of food. Psychological food is very good in terms of example पूछ रहे हैं तो you psychologically it is making your emotions better, right? It is keeping your mind little bit of energy, and that is why, because when you eat your favorite food you get feeling less stressed, right? It remove your stresses and give you a comfort zone. जब भी आई थिंक जब भी बच्चों को स्ट्रेस होता है या लोगों को स्ट्रेस होता है, लाइक मुझे स्ट्रेस होता है, आई लाइक टू ईट समथिंग, एंड दैट इज समथिंग अ साइकोलॉजिकल फंक्शन वर्क्स। एंड सोशल फंक्शंस, यू स्टार्टेड शेयरिंग फूड ऑन एनी फेस्टिवल और कल्चर, आप अपना खाना शेयर करते हो, दैट इज अ सोशल फंक्शन। मेंशन 3 इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज एन एडोलेसेंट कैन यूज टू मॉडिफाई एंड इम्प्रूव देयर डाइट रिलेटेड बिहेवियर। अगर किसी को अपना डाइट बेटर करना है तो उसको क्या करना चाहिए? डाइट जर्नल बनाना चाहिए, ट्रैक करना चाहिए व्हाट कैलोरीज दे आर ईटिंग एंड नॉट। इंक्रीजिंग वाटर इनटेक, पानी का तो पीना ही चाहिए भैया, ज़्यादा जितना पानी पीते हो अच्छा रहेगा। कपलिंग डाइट विद एक्सरसाइज, और थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हो तो वो और भी अच्छा है आपके बॉडी वेट को मेंटेन करने के लिए। आई थिंक ईटिंग गुड फूड एंड अ गुड एक्सरसाइज मेक्स यू अ मोर फिट पर्सन, राइट। MCQ कर लेते हैं भाई, 3 ही MCQ हैं, जल्दी से कर लो। अकॉर्डिंग टू WHO हेल्थ इन्वॉल्व्स विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑफ वेलबींग। क्या वेलबींग हमारे लिए ज़रूरी है? ओनली फिजिकल, ओनली फिजिकली हमें फिट रहना चाहिए, हेल्थी रहना चाहिए। ओनली मेंटल एंड फिजिकल, मेंटली और फिजिकली रहना चाहिए। फिजिकल, मेंटल एंड सोशली रहना चाहिए। मैं नहीं बताऊंगी आंसर, तुम देख चुके हो मुझे पता है, बट मैं नहीं बताऊंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी बिल्डिंग। बॉडी को बिल्ड करने के लिए क्या चाहिए भाई? कार्बोहाइड्रेट चाहिए, विटामिन चाहिए, प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए, क्या चाहिए?
प्रोटीन, बॉडी को बिल्ड करने के लिए चाहिए प्रोटीन, ठीक है, पता होना चाहिए ये चीज़। इन द फूड गाइड पिरामिड विच ग्रुप फॉर्म्स द ब्रॉड बेस, सबसे चौड़ा जो बेस होता है वो किसका होता है? फैट एंड शुगर का होता है? नहीं, सबसे ऊपर होता है ये तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ये उसके बाद आता है। सीरियल एंड ग्रेन्स होता है, यस, सीरियल मतलब आपके जो ग्रेन्स अनाज होता है वो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि सी में आता है, ठीक है। तो अच्छा एक पेज और भी है क्या भाई? चलो ठीक है। द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डेली फूड गाइड दैट हेल्प्स इन प्लानिंग अ बैलेंस्ड डाइट। विजुअल रिप्रेजेंटेशन बताओ ऑफ अ डेली फूड गाइड, जो कि आपको फूड गाइड के बारे में बता रहा है कि कितना खाना हमें, क्या खाना, कितनी क्वांटिटी में खाना चाहिए, मतलब ज़्यादा खाना चाहिए, कम खाना चाहिए। तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन क्या बताएगा? फूड जर्नल नहीं, वो तो ट्रैक ऑन है। डाइट चार्ट नहीं, कैलोरी मीटर नहीं, फूड गाइड पिरामिड, उसका नाम ही है कि फूड गाइड पिरामिड। वो पिरामिड आपको बताता है क्या कम खाना है, क्या ज़्यादा खाना है। शेयरिंग अ बर्थडे केक विद फ्रेंड्स रिप्रेजेंट्स अ फंक्शन ऑफ फूड। अगर आप अपना खाना, अपने बर्थडे केक अपने दोस्तों के साथ दे रहे हो तो ये आपका क्या है? फिजियोलॉजिकल फंक्शन है, आपकी बॉडी बिल्ड हो रही है? नहीं। सोशल फंक्शन है कि आप सोशली एक्टिव हो रहे हो। प्रोटेक्टिव फंक्शन है, आपकी बॉडी बीमारियों से बच रही है। बॉडी बिल्डिंग फंक्शन है, क्या फंक्शन है भाई? मैं नहीं बताऊंगी, अपना खुद दिमाग लगाना। अंडर द ICMR 5 फूड ग्रुप स्पेनिच एंड कैरेट फॉल्स अंडर विच कैटेगरी? अगर मैं ICMR की बात करूँ, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च, तो उनके हिसाब से स्पिनिच एंड कैरेट कौन सी कैटेगरी में आता है? सीरियल एंड ग्रेन्स में आता है? नहीं। पल्सेस एंड लेग्यूम्स में आता है? नहीं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में आता है, क्योंकि वेजिटेबल्स ही तो होती हैं स्पिनिच एंड कैरेट। पल्सेस एंड लेग्यूम में तो दाल वगैरह आती है। सीरियल में आपका अनाज आता है। फैट्स एंड शुगर तो पता ही है, आप लोग खाते ही हो। अ टीनेजर हैज़ एन इंटेंस फियर ऑफ गेनिंग वेट। एक टीनेजर है, उसको बहुत डर लग रहा है कि उसका वेट ना बढ़ जाए, एंड रिफ्यूजेस टू ईट, और हमेशा खाने के लिए मना करता है। लीडिंग टू सीवियर स्टार्वेशन, मतलब उसको क्या हो रहा है? भूख के मारे उसको स्टार्वेशन हो चुका है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज ब्लूमिया। नहीं, ब्लूमिया मतलब जब ज़्यादा खा लेते हो। एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया बैलेंस डाइट तो बिल्कुल भी नहीं है, बिंज ईटिंग है, क्या है ये? तो ये क्या है? दिस इज कॉल्ड एज योर एक बीमारी विच इज कॉल्ड एज योर एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया मैंने बता दिया आपको, जब आदमी को लग रहा है कि मैं नहीं, मेरे को और खाना खाने से मैं मोटा हो जाऊंगा, वो एक एनोरेक्सिया एक बीमारी होती है, ठीक है। आई थिंक दिस इज क्लियर। देख लो यार, और कुछ है नहीं मेरे पास, तो यहाँ पे देख लो, पेज 13 आउट ऑफ 13 हो चुका है, सारा कुछ कवर करवा दिया है। वीडियो बच्चों अगर पसंद आई है, मेक श्योर टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। आई एम कमिंग नेक्स्ट विद चैप्टर 4, और चैप्टर 4 बहुत ही कमाल का चैप्टर है, और इस वाली बुक में आपके बहुत सारे चैप्टर्स हैं, तो प्लीज़ तैयारी कर लो अपने पीरियोडिक की और फिर हाफ ईयरली की, और मैं वीडियोज़ डालती जाऊँगी, देखते जाओ, कॉमेंट करते जाओ। बाय बाय।